नमस्कार, प्रणाम। मैं उपदेश भारद्वाज आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, इसलिए कि आपके जीवन में आ रहे कष्ट, दुखों को कुछ कम कर सकूँ अपनी बातों के द्वारा, अपने तजुर्बे के द्वारा, अपने जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके द्वारा, ख़ास करके गीतों के माध्यम से। हमारे हिंदी फिल्मों में जो गीत हैं, ख़ास करके पुराने जो हमारे लेखक थे, बहुत ज्ञानी थे, बड़े गूढ़ ज्ञान के साथ उन्होंने गीतों की रचना की और बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमारे किसी भी कष्ट में, किसी भी समस्या में एक समाधान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे अनेक गीत हैं जो गीत सुनने के शौकीन हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान गीत के माध्यम से है। मैं ऐसे ही कुछ गीतों के माध्यम से और अपने आत्मा से आपके आने वाले कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ सफलता मुझे अवश्य ही मिलेगी। जन सेवा, पर सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो धर्म बने हुए हैं, जिनके लिए हम लोग लड़ते हैं कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय हैं। और संप्रदाय अपने हित की ही बात करते हैं, संप्रदाय दूसरे के हित की बात नहीं करते हैं। संप्रदाय केवल अपने हित की बात करते हैं और जो अपने हित की बात करते हैं वहीं झगड़ा होता है। अगर हम आपके हित की बात कर रहे हैं तो आपको कभी हमसे झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें अगर जीवन में खुश रहना है, सुखी रहना है, तो हमारे अंदर सर्वोपरि सेवा का भाव होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपने स्वास्थ्य पर देना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम एक स्वस्थ समाज के स्वस्थ नागरिक हैं, और अगर हम स्वस्थ हैं तभी किसी के कार्य आ सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। हम खुद ही अगर बीमार हैं तो हम लाचार आदमी किसी के काम क्या आएंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के बाद हम कोई भी कर्म करें, अपने आजीविका का चाहे कर्म करें, उस आजीविका के कर्म के अंदर भी हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। और पर सेवा जितनी आप करेंगे उतने ही प्रभु के आप प्रिय होंगे। प्रभु की पूजा करना घंटी बजाने से पूजा नहीं होती है, मंदिर जाने से पूजा नहीं होती है। प्रभु की पूजा है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, इस समाज में आप अपनी कितनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु की असली भक्ति वो है। प्रकृति सेवा, प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, प्रकृति में चाहे वो जीव हैं, चाहे भले निर्जीव हैं, सबकी सेवा इंसान का कर्तव्य है। प्रभु ने 84 लाख योनियों में इंसान ही एक ऐसी सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा जीव बनाया है जो 84 लाख योनियों में सबसे अलग है। सबसे अलग इसलिए है क्योंकि संसार की सर्वोत्तम कृति अगर प्रभु ने बनाई है तो वो इंसान है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वह विनाश भी कर सकती है, संसार का सर्वनाश भी कर सकती है, और संसार को युगों युगों जैसे अभी तक चले आ रहा है वैसे चलाए भी रख सकती है। इंसान ही एक ऐसी सर्वशक्तिमान शक्ति है प्रभु के बाद। तो आपको अपने जीवन में किस तरह से जीना है, जीवन को सुखी बनाने के लिए, खुशी रखने के लिए,
आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका आकलन समय समय पर करते रहना चाहिए। और जो स्वयं का आकलन करते हैं अधिकांशतः गलतियां कम करते हैं। अच्छे और बुरे की पहचान भी स्वयं को नहीं होती है, अच्छे बुरे की पहचान समाज कराता है। जिस समाज में किसी कार्य को अच्छा कहा जाता है वो कार्य अच्छा होता है, और समाज में जिस कार्य को बुरा कहा जाता है वो बुरा होता है। हमारे स्वयं के निर्णय से अच्छा बुरा नहीं होता, और न ही कोई अच्छा बुरा पैदाइश होता है। समाज ही निर्धारित करता है क्या सही है और क्या गलत है। उस समाज के आधार पर ही अगर हम चलते हैं तो समाज के एक हित में हम भी एक हिस्सा होते हैं। उस हिस्से के रूप में स्वयं को स्थापित कर हमें जीवन जीना चाहिए। एक गीत की 4 पंक्तियां आपके सामने जो है बताता है कि जो लोग संन्यास लेकर के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार को छोड़ करके अपने जन्म को सुधारने की बात करते हैं, उनके खिलाफ एक तरह से ये गीत है। और उस गीत में ये 4 लाइन आपको बताएंगे, 4 पंक्तियाँ, कि वो गीत क्या कह रहा है समाज के लिए। संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आधार बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। अब धर्म की जब बात आती है तो गीत ये कहता है कि हर युग में धर्म बदलते रहे हैं। अब किस धर्म को हम कहें कि वो धर्म अच्छा है या वो धर्म बुरा है? तो धर्म को आधार कैसे बनाओगे आप? कितना बड़ा सवाल इस गीत में किया गया है। तो धर्म किसी भी युग में जो नहीं बदले, कोई भी ऐसा कर्म, इंसानों द्वारा किया हुआ कर्म जो हर जीव के लिए एक समान हो, हर जीव पर लागू होता हो। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, सिख के लिए अलग। अगर सबके लिए अलग अलग ही कोई धर्म होता तो वो धर्म अगर एक ही होता तो फिर ये संप्रदाय आपस में लड़ते नहीं। दरअसल में ये 3 संप्रदाय बताए, ये जो हम जाति की बात करते हैं, ये संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म है सेवा, जो हर जीव पर लागू होती है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको सेवा लेनी या देनी नहीं पड़ती हो। तो हम आज ये प्रण लें कि हमें एक धर्म मानना है, चाहे हम किसी भी जाति के हों, और वो धर्म है सेवा भाव। जितनी जिसकी सेवा कर सकें उतनी सेवा करें। अन्यथा आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितने भी धर्म की अगर हम बात करेंगे, ये धर्म हैं, तो हर इंसान इसी बात के लिए लड़ता रहेगा
कि मेरा धर्म बड़ा है, कि मेरा धर्म बड़ा है। ये संप्रदाय हैं सिर्फ, और ये संप्रदाय अपने अपने जो भी इनके रीति रिवाज हैं, जो भी रीति रिवाज हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए, वो बड़े सोच समझ के बनाए थे अपने संप्रदाय को इकट्ठा रखने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए, जूझने के लिए। क्योंकि संगठन में शक्ति है, और संगठन को ही एक संप्रदाय का रूप कह सकते हैं। संप्रदाय अपने आप को कहते हैं हम हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, या हमारा जो धर्म है वो मुस्लिम है। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये संप्रदाय है, इनके रीति रिवाज हैं, ठीक हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। लेकिन हमें इन रीति रिवाजों के नाम पर आपस में लड़ना झगड़ना बंद करना चाहिए, और वो तभी संभव है जब हमारे अंदर एक भाव हो, एक भावना हो, सेवा भाव, कि हमें सबकी सेवा करनी है, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। हम दूसरे व्यक्ति के साथ कितने काम आ सकते हैं, हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे कितना काम आ रहा है, ये सोच बदलनी है। हमें सोच रखनी है कि हम सामने वाले व्यक्ति के कितने काम आ रहे हैं, हम उसकी क्या सेवा कर पा रहे हैं। कोई भी ज़रूरतमंद है, अगर उसको आपकी सेवा की ज़रूरत है और आप कुछ उसके काम आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसके काम आना चाहिए। आज की बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ, इस आशय के साथ कि भविष्य में और अच्छी अच्छी बात करेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे और आपको अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश करेंगे। अच्छा बुरा वो आप डिसाइड करेंगे। मेरा मकसद अपना प्रचार नहीं, अपनी दुकान चलाना मेरा कोई मकसद नहीं है, जो आजकल के बड़े बड़े धर्मगुरु कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ